Good morning. Morning. Today is 27th December 2016. Now discuss the datum and geodesy के बारे में हमने डिस्कस करेंगे एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट नाउ और डिस्कशन. ओके, फ्लैटरिंग. पहले देखिए फ्लैटरिंग क्या है. फ्लैटरिंग डिपेंड्स अपॉन द सेमी मेजर एक्सिस एंड ऑफ द अर्थ सरफेस. ओके, फ्लैटरिंग इज द रेशियो बिटवीन सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस. ये हमने पहले डिस्कस किया है. ओके, a इक्वल्स टू 1 बाई ए माइनस बी बाई ए. ओके, ए इक्वल्स टू क्या है ना सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इक्वल्स टू सेमी माइनर एक्सिस. इक्वल्स टू यहाँ पर ए आंसर हुआ है 298 पॉइंट WGS 84 में. देखिए डेटम क्या है. डेटम ए पॉइंट लाइन और सरफेस यूज्ड एज ए रेफरेंस एज इन सर्वेइंग. ओके, देखिए डेटम ए पॉइंट है. डेटम इज ए पॉइंट. ओके, लाइन और सरफेस. ओके, जो यूज टू रेफरेंस एज इन सर्वेइंग के लिए यूज करते हैं हमने. ओके, मैपिंग एंड जियोडेसी के लिए. ओके, डेटम बेसिकली टू टाइप्स. देखिए हॉरिजॉन्टल डेटम्स एंड वर्टिकल डेटम. ओके, देखिए यहाँ पर देखिए जो अर्थ सरफेस है ये इसका देखिए ये नीचे वाला जियोइड है. ओके, देखिए यहाँ पर जो अर्थ सरफेस है यहाँ पर हाइट देखिए ये हाइट एंड ए एन. ओके, सो यहाँ पर डिफरेंस एन इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन जियोइड एंड इलिप्सॉइड का जो डिफरेंस है. तो एलिवेशन रिलेटिव टू जियोइड. देखिए जियोइड एंड डिफरेंस जियोइड एंड इलिप्सॉइड का डिफरेंस देखिए क्या यहाँ पर. देखिए ये जियोइड है एंड ये इलिप्सॉइड है. ओके, तो इसका डिफरेंस जो है उसके बारे में हमने डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, देखिए n इक्वल टू नाम डिफरेंस बिटवीन जियोइड एंड इलिप्सॉइड. अगेन एंड एज इक्वल टू एज क्या है एलिवेशन रिलेटिव टू जियोइड. एलिवेशन जो रिलेटिव टू किसके साथ जियोइड के साथ. एंड एज जो है इलिप्सॉइड के साथ. एलिवेशन जियोइड के साथ एज इक्वल टू रिलेटिव टू जियोइड एंड इलिप्सॉइड के साथ रिलेटिव है. ओके, ओके, देखिए हॉरिजॉन्टल डेटम क्या है. हॉरिजॉन्टल डेटम एवरेस्ट स्फेरॉइड. ओके, एवरेस्ट स्फेरॉइड जो है WGS 84 है. WGS 84 देखिए WGS 80 है. IRT इंटरनेशनल ट्रांजिशनल देखिए रेफरेंस फ्रेम डेटम फिर ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए वर्टिकल डेटम क्या है. वर्टिकल डेटम मीन सी लेवल वर्टिकल डेटम मीन सी लेवल MSL. ओके, इंडियन वर्टिकल डेटम जियोइड जियो पोटेंशियल नंबर के इंडियन वर्टिकल डेटम एंड जियो पोटेंशियल नंबर जो है. ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल डेटम मीन सी लेवल. आप याद रखिए. तो हमने दो टाइप्स का डेटा में हमने डिस्कस किया है. हॉरिजॉन्टल डेटम WGS 80 84. ओके, IRT. ओके, एंड उसके साथ एंड वर्टिकल डेटम जो मीन सी लेवल के साथ. ओके, ओके, नेक्स्ट बेसिक प्रॉब्लम ऑफ जियोडेसी. जियोडेसी का प्रॉब्लम क्या होता है. डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिसाइज ग्लोबल रीजनल लोकल. हमने डिटरमिन करते हैं क्या हम प्रिसाइजली ग्लोबल को रीजनल लोकल को. तो 3 डायमेंशनल पोजीशन में. ओके, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जियोडेटिक कंट्रोल में हमने दैट इज एस्टेब्लिशमेंट किया ना. हम जियोडेटिक कंट्रोल को एस्टेब्लिश करते हैं देरी बाई डिफाइन ए हॉरिजॉन्टल डेटम. सो वहाँ पर हमने डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल डेटम को. तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि डिटर्मिनेशन करने के लिए स्पेशली ग्लोबल रीजनल लेवल में. तो 3 डायमेंशनल पोजीशन में हमें एस्टेब्लिश करना पड़ता है. तो इसीलिए बहुत ही प्रॉब्लम है. तो जियोडेटिक कंट्रोल भी उसके ऊपर रहता है रखना चाहिए. तो सेकंड देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थ ग्रेविटी फील्ड को हमने डिटर्मिनेशन करने के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थ ग्रेविटी फील्ड एंड लीनियर फंक्शन ऑफ द फील्ड. देखिए लीनियर फंक्शन ऑफ द फील्ड को भी हमने डिटर्मिनेट करने के लिए. ओके, हम डिटर्मिनेट करते क्या है ना डिटर्मिनेशन ऑफ अर्थ ग्रेविटी फील्ड एंड लीनियर फंक्शन. ओके, ऑफ द फील्ड. डिटर्मिनेशन क्या कर रहा हूँ हमने अर्थ ग्रेविटी फील्ड को अर्थ ग्रेविटी फील्ड एंड लीनियर फंक्शन ऑफ द फील्ड. ओके, अर्थ ग्रेविटी फील्ड एंड लीनियर फंक्शन फील्ड. ओके, तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मेजरमेंट एंड मॉडलिंग ऑफ जियोडायनेमिक्स को बारे में हमें मेजरमेंट करना और मॉडलिंग करना. और जियोडायनेमिक्स फिनोमेना दैट्स स्टडी ऑफ पोलर मोशन अर्थ रोटेशन क्रिस्टल डिफॉर्मेशन के लिए भी प्रॉब्लम है. अर्थ रोटेशन जो है पोलर मोशन हो रहा है क्रिस्टल डिफॉर्मेशन के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है होता है. उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहा हूँ. देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है. देखिए टू लोकेट
पॉइंट्स, हमने पॉइंट्स को लोकेट प्रिसाइजली अगर हमने पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो हाउ यू नीड टू यू ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करना चाहिए, यूज करिए अब। तो यू यू इंक्लूड्स बोथ टोपोग्राफिक, आप इंक्लूड कर रहे हैं बोथ टोपोग्राफी एंड स्ट्रिक्ट मेट्रिक फॉर्म में, मेट्रिक फॉर्म ऑफ मेजरमेंट के लिए टोपोग्राफी को भी एंड मेट्रिक फॉर्म को मेजरमेंट करना चाहते हैं। टू टाइप्स ऑफ देखिए टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम देखते हैं। देखिए हाँ एंड द सिस्टम आर नाउ इन जनरल यूज, हम जनरली यूज करते हैं। द ओल्डर जो है ऑफ द टू, द ओल्डर ऑफ द टू द ओल्डर ऑफ द टू इज द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए ओल्डर जो टू है वो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट, इट्स फास्ट प्रिसाइज प्रैक्टिस, इट्स फास्ट। देखिए ओल्डर जो टू है, ओल्डर द टू है ये जियोग्राफी, द ओल्डर टू इज टू ऑफ द जियोग्राफी, टू इज द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इट्स फास्ट प्रैक्टिस बाई ग्रीक फिलोसोफर ने फास्ट यूज किया था, फिलोसोफर जियोग्राफर बिफोर द क्रिस्टियन ईयर। इट यूजेस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उन्होंने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का यूज किया था। दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर लोकेटिंग पोजिशन, लोकेटिंग करने के लिए यूजफुल होता है ऑन द यूनिफॉर्मिटी कॉल्ड सरफेस ऑफ द अर्थ को। देखिए ये फास्ट किया ग्रीक फिलोसोफर जियोग्राफर ने यूज़ किया था क्रिश्चियन ईयर में। लोकेट हमने पॉइंट लोकेट करना चाहिए हमें इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखिए इंक्लूड किया हम बहुत टोपोग्राफी एंड स्ट्रिक्ट मेट्रिक फॉर्म ऑफ मेजरमेंट करने के टाइप्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके द ओल्डर ऑफ द टू ऑफ द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए। नेक्स्ट देखिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज द सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम। रेक्टेंगुलर जो सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम इट इज, देखिए पहले टाइप क्या है, पहले टाइप तो आपको हम डिस्कस कर लिया, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो जनरल जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमने। देखिए टोपोग्राफिक एंड स्ट्रिक्मेट्रिक जो मेजरमेंट करते हैं हमने टोपोग्राफी, आप याद रखिए टोपोग्राफिक को मेजरमेंट करते हैं उसके अंदर। ओके तो फर्स्ट जियोग्राफर ग्रीक फिलोसोफर जियोग्राफर जो उन्होंने क्रिश्चियन ईयर में किया था, जो यूजेस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को उन्होंने किया था, तो यूज कर रहा था जैसे यूजफुल फॉर लोकेटिंग पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूनिफॉर्मिटी सरफेस में, ओके सरफेस ऑफ द अर्थ में। ओके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए और प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए रेक्टेंगुलर सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम, इट आल्सो ओल्ड एट लीस्ट इन इट्स बेसिक फॉर्म, ये बहुत ही ओल्ड है। ओके रेक्टेंगुलर बहुत ही पुराना है। इट इज़ यूज टू लोकेट पोजिशन ऑन द फ्लैट, ये हमने क्यों यूज करते हैं, हमने यूज करते हैं क्योंकि टू लोकेट, यूज टू लोकेट पोजिशन लोकेट करते हैं फ्लैट मैप को, फ्लैट मैप से रिप्रेजेंटेशन ऑन द अर्थ कार्विंग सरफेस को। ओके हमने अर्थ कार्विंग सरफेस को हमने फ्लैट मैप में हमने रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके on a limitless plane surface, on the limitless जो plane surface है, there is no natural reference point, ऊपर कोई भी natural reference point नहीं है। on a limitless जो plane surface है, on a limitless plane surface there is no natural reference point, ऊपर कोई भी reference point है, that is every point is like every other point। देखिए every point जो है like every other point के साथ वो joint है। देखिए on a limitless plane surface there is no natural reference point नहीं है, that is every point is like every other point। we can create a reference point, हम create कर सकते हैं एक reference point को by using an arbitrary Cartesian coordinate system। देखिए we can create a हम reference point को हम create करते हैं, create a reference point by using by using arbitrary Cartesian coordinate system को हम यूज करते हैं। to do also we establish a point, हमने एक point establish करते हैं, origin and the intersection and two perpendicular for axis को, the intersection of two perpendicular axes and tie that the origin to the
नॉन पॉइंट ऑन प्लेस, जो है नॉन प्लेन्स, नॉन प्ले पॉइंट ऑफ प्ले। देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, देखिए रेक्टेंगुलर का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बहुत ही ओल्ड है एंड सेकंड टाइप्स ऑफ सिस्टम है। देखिए ये जो है जो लोकेट करते हैं पोजीशन को ऑन फ्लैट मैप रिप्रेजेंटेशन में और अर्थ कार्विंग सरफेस को। ओके तो ऑन 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 ए लिमिटलेस प्लेन सरफेस है इसका एंड देयर इज नो नेचुरल रेफरेंस पॉइंट नहीं है वहाँ पर एंड एवरी पॉइंट लाइक एवरी अदर पॉइंट। वी कैन हम क्रिएट करते हैं, वी कैन क्रिएट ए रेफरेंस पॉइंट को, हमने क्रिएट करते हैं रेफरेंस पॉइंट को, क्रिएट करते हैं रेफरेंस पॉइंट को बाय यूजिंग आर्बिट्ररी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बाय यूज करते हैं आर्बिट्ररी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। वी क्रिएट हम एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं फॉर आर्बिट्ररी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। टू डू वी एस्टेब्लिश हम एस्टेब्लिश करते हैं एक पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ पर ओरिजिन एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस। हमने एस्टेब्लिश करते हैं एक पॉइंट को ऑफ ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन करते हैं ऑफ द इंटरसेक्शन, और जब इंटरसेक्ट होता है ओरिजिन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस जो होते हैं, और जो टू परपेंडिकुलर एक्सिस जो ओरिजिन होते हैं is and they tie that origin to a known point on plane। तो जो ओरिजिन होते हैं एक पॉइंट है आर इक्वल टू रूट ओवर x1 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y होल स्क्वायर। देखिए y1 y1 y माइनस 1 x1 एंड x माइनस 1। देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, टू परपेंडिकुलर एक्सिस है दैट टाई दैट ओरिजिन टू ए नोन पॉइंट ऑन ए प्लेन। उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ये क्या पढ़ा ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एरिया मैथमेटिकली कंस्ट्रक्ट डिफाइंड बाय एन ओरिजिन, जो कि कौन मैथमेटिकली कंस्ट्रक्ट होता है एंड डिफाइन करते हैं ओरिजिन, डिफाइंड बाय द ओरिजिन दैट इज एन इनिशियल पॉइंट। ओरिजिन होता है दैट इज एन इनिशियल पॉइंट। ओके एंड ए पॉइंट ऑफ द यूनिट डिस्टेंस, एंड जो पॉइंट होता है यूनिट डिस्टेंस point and a point of an unit distance, it's originate from a center of originate करते हैं from center of the ellipsoid को, sorry from a center of ellipsoid origin होते हैं from center of ellipsoid से। okay कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है मैथमेटिकली कंस्ट्रक्ट डिफाइन करते हैं origin that by an origin that is an initial point and a point जो यूनिट डिस्टेंस। ये एक सेंटर इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेंटर ऑफ द एलिप्सॉइड, ओरिजिनेट होता है सेंटर ऑफ एलिप्सॉइड से। इट प्राइमरी एक्सिस जो है जेड, जो दैट रिप्रेजेंट करते हैं सेमी मेजर एक्सिस को। इट्स प्राइमरी एक्सिस जो है जेड रिप्रेजेंट करते हैं क्या है किसको ना, सेमी मेजर एक्सिस को, सेमी मेजर एक्सिस को, सेमी मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इट्स एक्स एक्सिस जो है सिचुएटेड एट द क्रॉस सेक्शन, इसका जो एक्स एक्सिस है वो सिचुएटेड कहाँ पर है, एट द क्रॉस सेक्शन और इंटरसेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड पैरेलल में। इट्स एक्स एक्सिस जो है सिचुएटेड है क्रॉस सेक्शन, सिचुएटेड एट द क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में सिचुएटेड है एंड और इंटरसेक्शन करते हैं स्टैंडर्ड पैरेलल एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज वैल्यू को। ओके डी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर याद रखिए एक एक्सिस जो है सिचुएटेड है क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड पैरेलल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज वैल्यू में। डी इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके डिटरमिनेशन ऑफ जियोडेटिक लैटिट्यूड, डिटरमिनेशन करते हैं हम जियोडेटिक लैटिट्यूड को। सर्विंग कैन बी, हमने कैसे डिटरमिन करते हैं जियोडेटिक लैटिट्यूड को, सर्विंग कैन बी ऑब्जर्व मेथड ऑफ द डिटरमिन जियोडेटिक लैटिट्यूड को। सर्वे से हमने डिटरमिन करते हैं जियोडेटिक लैटिट्यूड को। इट ऑल्सो डिटरमिन ड्यू टू 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन एल्टीट्यूड एंगल। इट ऑल्सो डिटरमिन करते हैं 1-to-1 जो रिलेशनशिप बिटवीन एल्टीट्यूड जो एंगल है उसको, उसका जो 1-to-1 जो रिलेशनशिप है इसको बिटवीन एल्टीट्यूड के एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ये डिटरमिन करते हैं क्या है ना, 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एल्टीट्यूड का एंगल का। ओके देखिए उसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके सॉरी देखिए डिटरमिनेशन ऑफ जियोडेटिक लैटिट्यूड एंड सॉरी देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है,
The geographical coordinate system is defined by the coordinate system which intersect करते हैं between two arc को of the grid circle में spherical देखिए determine करते हैं intersect करते हैं between two arcs of the grid circle में on the earth में and create करता है एक angle create करता है okay known as spherical coangle देखिए एक देखिए वो क्या करते हैं ना जो इंटरसेक्ट करते हैं बिटवीन टू आर्क को इंटरसेक्ट करते हैं ओके एंड इंटरसेक्ट करते हैं एंड ग्रेट सर्कल बनाते हैं ऑफ द ग्रेट सर्कल में ओके ऑफ द अर्थ ओके टू देखिए ऑफ द इंटरसेक्ट करते हैं द आर्क टू आर्क को ओके तो इस देखिए इंटरसेक्ट टू आर्क्स ऑफ द ग्रेट सर्कल के ऑन द अर्थ सरफेस में और अर्थ सरफेस एंड क्रिएट एंगल क्रिएट करते हैं नोन एज स्फेरिकल एंगल द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का टू टाइप्स है जियोडेटिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जियोडिक ओके सो उसके बाद देखिए यूटीएम हम जिस यूनिवर्सल ट्रांसफर मार्केट ओके यूटी सिस्टम द यूनिवर्सल ट्रांसफर मार्केट सिस्टम इज ग्रेट सिस्टम हैज बीन वाइडली जो वाइडली क्या कहते हैं वाइडली अडेप्टेड फॉर टोपोग्राफिकल मैप में हमने यूज करते हैं तो ओके तो सैटेलाइट इमेजरी में एंड नेचुरल रिसोर्स में भी एंड अदर एप्लीकेशन दैट रिक्वेस्ट प्रिसाइज ओके पोजिशनिंग ओके इट इज ए मेट्रिक सिस्टम है इट इज ए मेट्रिक सिस्टम दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ओके इन द यूटीएम ग्रिड सिस्टम अगर यूटीएम ग्रिड सिस्टम देखा जाए द एरिया ऑफ द जो अर्थ बिटवीन 80 जो एरिया ऑफ द अर्थ जो है 84 डिग्री नॉर्थ टू 80 साउथ जो है लैटिट्यूड इज डिवाइडेड इन द नॉर्थ साउथ कॉलम में हमने इसको डिवाइड करते हैं 6 डिग्री ऑफ द लैंगिट्यूड वाइड ओके देखिए यूटीएम जो यूज करते हैं हमने जो टोपोग्राफिक्स मेथड में अपने सैटेलाइट इमेजरी में ओके तो वो कितना टाइम वो एरिया कवर करते हैं बिटवीन 84 डिग्री नॉर्थ टू 80 साउथ में देखिए यहाँ पर 6 डिग्री नॉर्थ साउथ जो का कॉलम है 6 डिग्री ऑफ द लैंगिट्यूड वाइड है द कॉलम आर कॉल्ड जोन्स उस कॉलम का हम क्या करते हैं जो क्या कहते हैं ना जोन्स दे आर नंबर फैक्टर्स 1 to 60 इज टू दे वो नंबर फैक्टर्स हैं 1 to 60 नंबर 60 इज टू बिगिनिंग एट द 180 beginning at the 180th meridian okay each column is divided जो each column जो है उसको मैंने डिवाइड करते हैं quadrilaterals ऑफ लैटिट्यूड में ठीक है देखिए ये पर बिगिनिंग ऑफ द 180 मेरिडियन है ईच कॉलम हमने डिवाइड किया है क्वाड्रिलेटरल ऑफ द मेरिडियन क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ द लैटिट्यूड में द रोज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर असाइंड जो रो है जो क्वाड्रिलेटरल का आर असाइंड है लेटर C2x ओके जो द रो ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर असाइंड C2x consequently beginning at 80 degree south latitude at 12 degree latitude extending from 70 degree north to 80 degree 4 degree north जो एक्सटेंड कर रहा है 70 डिग्री नॉर्थ से 84 डिग्री नॉर्थ टू कवर ऑल द लैंड एरियाज जो कवर कर रहा है ऑल लैंड एरियाज ऑफ द एरियाज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ओके द रोज देखिए रोज द रो है कॉलम का द क्वाड्रिलेटरल्स का असाइंड जो असाइन जो है लेटर C2x में कंसंट्रेटिंग बिगिनिंग 80 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में या 12 डिग्री लैटिट्यूड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द 72 डिग्री टू 84 डिग्री टू कवर ऑल लैंड एरियाज को कवर कर रहा है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को 72 डिग्री टू 84 डिग्री नॉर्थ को okay so that's why today's discussion now completed so thanks to you for listening me I think it will help you